हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से तल्लीन होंगे, लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ इसको बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ना चाहे तो मत करिएगा। इतना समय काफ़ी है पॉज करके बनाने के लिए, 2 ही सेकंड काफ़ी होता है, पर मैंने ज़्यादा दे देता हूँ। 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। पंक्ति 1 में BCDE और F दक्षिण दिशा के सम्मुख बैठे हैं। पंक्ति 2 में PQRST जो भी है सम्मुख बैठे हैं उत्तर दिशा की। दोस्तों, ये पैरेलल का क्वेश्चन है, मतलब समांतर जो है पंक्तियों में। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये होता है। और इस क्या करना होता है, साथ में तो जैसे ही एक हम पढ़ते हैं, साथ में 2 पॉसिबिलिटी खींच लेनी होती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक पॉसिबिलिटी और ये दूसरी पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं बनाऊंगा इसमें। पंक्ति 1 जो दक्षिण दिशा की है उसमें कौन कौन से हैं, BCDEF, इसको भी लिख लेना होता है। और ये कट गया, फिर से लिखता हूँ मैं, BCDE और F। और दूसरे में कौन है, PQRST। ये 1 में है, ये 2 में है। इसको भी साथ में नोट कर लेना होता है। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। T यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। T जो है यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। S और R के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2। ये किधर भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसलिए मैं एरो नहीं दे रहा हूँ। साथ में मतलब मर्ज करके ही नोट कर रहा हूँ ताकि जगह बचे। ऐसे ही एग्जाम में भी करना होता है, हमें जगह बचाना होता है, टाइम बचाना होता है, मतलब मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। 2 व्यक्ति बैठे हैं। F E के दाएँ से तीसरे स्थान बैठा है। E के दाएँ से तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे और तीसरे। FE के दाएँ से तीसरे स्थान बैठा है। इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। अभी रख नहीं सकते हैं क्योंकि जो S के विपरीत नहीं बैठा है, जो मतलब E जो है S के विपरीत नहीं है। ये आगे देखते हैं। D और F एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। D और F साथ में बैठे, साथ में जब बैठे होते हैं या साथ एडजस्टेंट आते हैं तो मैं नीचे ऐसे डैश कर देता हूँ या साइड में डैश कर देता हूँ। ये तरीका है। D और E के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या R और Q के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। इस कंडीशन को ऐसे नोट करना होता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अंकुश सर का है, समान है। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे मैं बताता हूँ ये इनका है वो उनका है, तो इसका मतलब आप लोग ये बात समझिए कि मैं सारे टीचरों का, जो भी टीचर का जो चीज़ें अच्छी होती वो चीज़ें उठा करके मैं आपको बताता हूँ। कोई कंडीशन नोट करने का तरीका किसी का अच्छा है और किसी का कंडीशन नोट करने का तरीका किसी का है। तो इसलिए जैसे ये तरीका ये किसी और का है, ये तरीका किसी और का है, और ऐसे कोई चीज़ें आती है तो वो किसी और का होता है। तो मैं मतलब आप लोगों को बहुत से टीचरों का मर्ज करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी किसी न किसी से सीखा हूँ। ये बात है, ये मत कहिएगा कि इनका नकल है उनका नकल कॉपी है। मैं भी, कोई भी होता है वो किसी न किसी से सीखता है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि ये इनका है ये उनका है। तो दोस्तों, कोई भी होगा वो किसी न किसी से तो सीखेगा, तभी तो उसे आएगा। कोई सीख के तो आता नहीं है। तो ये कमेंट में ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इनका है वो उनका है। मैं अलग अलग लोगों का बताता हूँ जो जिसका सही है। ये तरीका ये दूसरे का है, ये तरीका दूसरे का है। कुछ चीज़ें मेरी अपनी खुद की भी होती हैं। तो जो लोग कमेंट में ये कहते हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये मतलब इनरिलेवेंट चीज़ें हैं इससे। अब आगे देखते हैं। D और E के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या R और Q के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। C ना तो P और ना R के विपरीत बैठा है। P और R के विपरीत C नहीं है। B और E निकटतम पड़ोसी नहीं है। B और E निकटतम पड़ोसी नहीं है। B पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। B जो है एंड पे नहीं बैठा है।
सारी कंडीशन हो गई दोस्तों। अब हमें इसको रखना है। रखने के लिए क्या करेंगे, ये जो कहा था यही से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही जो है कंडीशन स्टार्ट करने लायक है। यस जो है दूसरे पे है, तो एक बार एस को यहाँ रखता हूँ। एस से 1 छोड़ करके टी यहाँ पर आएगा, एस से 2 छोड़ करके 1 2 आर यहाँ पर आएगा। अब दूसरी जो बनेगी एस यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एस को अगर मैं यहाँ रखूँगा टी तो आ जाएगा, पर एस से एक आर नहीं है, तो मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। टी यहाँ पर आ गया, एस और आर यहाँ पर आ गया। ये हमारा हो गया। साथ में ऐसे टिक भी करना होता है दोस्तों। ई के दाहिने तीसरे स्थान पर एफ चाहिए, तो मतलब 4 लोगों को स्थान ये फिल कर रहा है। एस के सामने ई नहीं चाहिए, ई यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ई यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं ई को यहाँ पर रख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ई के दाहिने तीसरे स्थान पर एफ नहीं, तो मतलब ई हमारा यहाँ पर आएगा, दाहिने तीसरे एफ यहाँ पर आएगा। ई यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, तो ई यहाँ पर आएगा, दाहिने एफ यहाँ पर आएगा। ये हो गया। डी और एफ साथ में चाहिए। डी और एफ अगर साथ में चाहिए तो इस वाले में तो डी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं बता सकते कि डी यहाँ आएगा कि यहाँ पर आएगा, तो इसको इसके लिए भी टिक नहीं करते हैं, होल्ड करके चलते हैं। डी और ई के बीच जितने हैं उतने ही आर और क्यू के बीच चाहिए। डी और ई के बीच 1 है, तो आर और क्यू के बीच यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर का पता नहीं, पर यहाँ अब देखते हैं आगे। डी और ई साथ में नहीं चाहिए यहाँ पर। बी को मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि एंड पे भी नहीं चाहिए, पर ये ई के साथ में आ गया। जब ई के साथ में आ गया, ये पॉसिबिलिटी यहीं की यहीं गलत हो गई, मतलब उत्तर यहाँ से आने वाला है। उत्तर यहाँ से आने वाला है, तो डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैंने डी को यहाँ रखा तो डी और ई के बीच 1 है, तो आर और क्यू के बीच 1 होना चाहिए। तो वो तो दोनों आ सकता है, बट यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि बी और ई ये दोनों साथ में नहीं चाहिए। बी यहाँ पे मैं रखूँगा, अगर डी मैंने यहाँ पे रख दिया तो बी को यहाँ पे नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि ई के साथ हो जाएगा, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा, तो बी एंड पे आ जाएगा, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब बी हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये ना एंड पे हुआ ना ई के साथ हुआ, और डी एफ के साथ चाहिए, तो डी हमारा यहाँ पे हुआ। एक कोई बच गया, सी बचा है, सी को यहाँ रखते हैं। डी और ई के बीच 3 है, तो आर और क्यू के बीच 3, 1 2 3, क्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक इसमें भी कोई बच गया, कौन बचा है, पी बचा हुआ है, पी को यहाँ रखते हैं। पी आर जो है सी के विपरीत नहीं है। ये कंडीशन ऑटोमेटिक सही हो गई, और ये भी सही, ये भी सही, सारे कंडीशन देखिए यहाँ पर फुलफिल हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आप बता नहीं सकते हो कि ये पीओ में आएगा कि क्लर्क में आएगा। ये दोनों में आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है, पीओ में भी आ सकता है। अगर जैसे किसी का चौथी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट में जाता है तो ये एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क में आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि चीज़ें मर्ज हो रही हैं। तो ये क्लर्क में भी आ सकता है, और पीओ के आरआरबी पीओ में तो आएगा ही, पीओ में आ सकता है। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता ये क्लर्क में आएगा कि पीओ में आएगा, ये क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में, वहाँ मैं कोई और पजल, कोई और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करवा रहा हूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।